आगामी विधानसभा चुनाव में सरकार किसी की भी बने, रिमोट कंट्रोल मुहिम की जनता के हाथ में ही रहेगा। अभी तक बेटियों को पढ़ाने के लिए कदम उठाए गए हैं, लेकिन अब बारी है उन्हें नौकरी दिलाने की। ये बात मुहिम से निर्दलीय विधायक और हरियाणा जनसेवक पार्टी सुप्रीमो बलराज कुंडू ने कही। दरअसल वो रक्षाबंधन पर्व के अवसर पर रोहतक जिले की मुहिम की अनाज मंडी में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां उनकी पत्नी और पार्टी की राष्ट्रीय सचिव परमीत कुंडू बतौर विशिष्ट अतिथि मौजूद रहीं। इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए बलराज कुंडू ने अपने विरोधियों पर कटाक्ष करते हुए कहा कि बीजेपी और कांग्रेस ने हमेशा झूठ बोलकर लोगों को गुमराह किया है और सत्ता का सुख भोगा है, लेकिन आज तक जनहित में कोई काम नहीं किया। इस बार मैं इस भ्रष्ट तंत्र के खिलाफ लड़ूंगा जो सत्ता को अपनी जागीर समझते हैं। आज मैंने करनी तो 4 थी, लेकिन 2 का वो आजकल थोड़ा लोग जो है ना वो आस्थाओं में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। वो कोई दिन वाली बात अड़चन आने की वजह से हम आने वाले 3-4 दिन में हमारी 4-5 सीटों का ऐलान करते हैं। आप एक बात कह रहे थे कि यहाँ से जो साथी है और उनका परिवार है वो जमानत भी नहीं बचा पाएगा। निश्चित रूप से आप इस प्रकार का जोश आपने आज देखा होगा, मेरे परिवार का, मेरी खासकर मेरी माताओं का, मेरी बहनों का, बुजुर्गों का, युवाओं का, तो ये जोश इस बात का गवाह है, इस बात के लिए करता है कि आने वाला ये चुनाव इस मुहिम के अंदर एक नई इबादत रखेगा। और ये जो पुराने ग्रुप बैठे थे यहाँ कब्जा करें 40 साल, इनको इस राजनीति से विदा करने का। आपने एक बात और भी कही कि गांधी का जो बेटा है उसकी गर्दन नहीं उड़ती थी, किसी की नमस्ते नहीं करता था, तो नमस्ते करनी आती। बिल्कुल, ये तो आप किसी से पहले से नहीं, मेरे तो ये बुजुर्ग हल्के के लोगों ने ही मुझे इस बात का बताया। कभी चाचा ताऊ कह के किसी राम राम नहीं बोलता, गर्दन हिलाता था। आज वो सबको चाचा ताऊ भी कहता है, उनके पैरों में पड़ता है। आज यही बदलाव का संकेत है। मुकाबला किससे? कांग्रेस से? मेरा मुकाबला किसी से नहीं है, मेरा मुकाबला है आज के इस भ्रष्ट तंत्र से। मेरा मुकाबला है उसको हराना है जिस प्रकार की राजनीतिक सोच होती है। ये अपनी पनौती समझने लगे हैं और जो है 40 साल से काबिल होकर बैठे हैं, और जो है इन्होंने अपने घर भरने के लिए राजनीति की है। इस मेरे मुहिम के अंदर एक भी कोई ऐसा काम नहीं। मेरा एक मुहिम ऐसा करना है ना कि इसमें रेजिडेंशियल सेक्टर है, ना इंडस्ट्रियल सेक्टर है, ना कोई सीवरेज की व्यवस्था है। कॉलेज का पूरा हालत है, पहले हमारे यहाँ के जो हमारे पूर्वजों ने इस कॉलेज का निर्माण किया, सरकार ने कुछ नहीं किया। नौकरी के लिए भी आपने घोषणा की है कि सत्ता में आते हैं तो नौकरी 100% नौकरी हमारे यहाँ तो जो है ना, नौकरी हमारे MA, MEd, PhD, BTech बच्चों को आज चपरासी की लाइन में खड़े हैं। हम उनको कहाँ खिलाने का तो आज उनको वादा करता है आप मीडिया के साथ ये सर्वे कराते हैं जातिवाद के नाम पर। और राज सत्ता में आने के बाद में हिस्सेदार के बाद में युवाओं का सर्वे कराएगा, उनकी एजुकेशन का सर्वे कराएगा, उनके स्किल का सर्वे कराएगा। किस कैटेगरी में हाईली क्वालिफाइड है, इसमें ITI पास है, इसमें पॉलिटेक्निकल पास है, इसमें 12th पास है, उस कैटेगरी के अनुसार ऐसी नीतियाँ बनाने का काम करेगा। हमारे युवाओं को वो ऐसे लोन की सर्विसेज प्रोवाइड कराएगा कि नौकरी देने वाले उनको बनाने का। इन सरकारों ने सिर्फ घोषणाएँ की, युवाओं का किया काम, शोषण युवा अपने आप को किया हुआ, इसकी वजह से आज जो अपराध और नशे की तरफ जा रहा है, ये बहुत बड़ा चिंता का। आपने कहा सरकार किसी की बना रिमोट है हमारे यहाँ 100%, इसमें कोई दोहराई नहीं है। पूर्ण बहुमत की सरकार कांग्रेस की अब है, इसमें कोई डाउट नहीं। मैं भी मानता हूँ इस बात का, बड़ी पार्टी के रूप में कांग्रेस पार्टी आएगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी सत्ता में काबिल हरियाणा जनसेवक पार्टी के अंदर नहीं बैठी। कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा कुंडू साहब? अभी मेरा इरादा 15 के आसपास सीटों में चुनाव लड़ने का, और चुनाव लड़ना नहीं, चुनाव जीतने के लिए लड़ने। नंबर्स का बात नहीं है, हम जो है ना वहाँ लड़ेंगे जहाँ निश्चित रूप से हम जो है ना नंबर 1 की फाइट में नंबर 2 की। बलराज कुंडू ने कहा कि इस बार 15 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात चल रही है। उन्होंने कहा कि वो न सिर्फ चुनाव लड़ेंगे बल्कि विरोधियों को कड़ी टक्कर भी देंगे। मेरा दावा है कि हरियाणा में किसी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलेगा और भाजपा के समर्थन के बिना कोई भी सरकार नहीं बना पाएगा। महम से कपिल शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।